हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, हम चाहते हैं कि वो हमारा ड्यूरेबल रहे, तो उसके लिए एज़ पर IS कोड्स IS 456-2000 क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए। एंड ये डिपेंड करती है हमारी एक्सपोजर कंडीशन पे कि हमारी एक्सपोजर कंडीशन किस तरह की है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। एंड ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो एक्सपोजर कंडीशंस हैं वो हमारी 5 तरह की होती हैं। डेट इज़ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। अब इन सब का मतलब क्या होता है तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइल्ड कंडीशन की, तो इसके लिए हम रेफ़र करेंगे IS 456-2000 एंड हम जाएंगे पेज नंबर 18 पे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो माइल्ड के लिए हमें इसमें कुछ डेफिनेशन दे रखी है कि कंक्रीट सर्फेसिस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दूस सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज। यानी कि माइल्ड के अंदर हम उस कंक्रीट को कंसिडर करेंगे जो हमारी क्या प्रोटेक्टेड है फ्रॉम रेनफॉल से, ठीक है, जो रेनफॉल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है। यानी कि जो इनर वॉल्स होती है या फिर जो घर के अंदर जो कंक्रीट यूज में लिया जा रहा है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, माइल्ड कंडीशन के अंदर। तो इसके बाद हमारे इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज मॉडरेट कंडीशन। तो मॉडरेट कंडीशन कोड क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। कंक्रीट सर्फेसिस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल वेट, ठीक है। कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर वाटर, कंक्रीट इन कॉन्टैक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल या फिर ग्राउंड वाटर, कंक्रीट सर्फेसिस शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरियाज, ठीक है। तो मॉडरेट का क्या मतलब है? मॉडरेट का इसका सीधा मतलब है कि वो कंक्रीट जो नॉर्मल रेनफॉल के कांटेक्ट में है, ठीक है। इसके अलावा वो कंक्रीट जो परमानेंटली सबमर्ज्ड है किसमें, नॉर्मल वाटर के अंदर, या फिर इस कंक्रीट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में, इन नॉन एग्रेसिव सॉइल, जहाँ पे नॉन एग्रेसिव सॉइल है। एंड नॉन एग्रेसिव सॉइल का मतलब होता है वो सॉइल जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, जहाँ पे अपना सल्फेट और क्लोराइड कंटेंट नहीं होता है। तो ऐसा जो कंक्रीट है वो हमारे किस में आएगा, मॉडरेट कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो जो मॉडरेट कंडीशन के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट मोड आता है, डेट इज सीवियर कंडीशन। तो सीवियर कंडीशन के लिए IS कोड कहता है, कंक्रीट सर्फेस इज एक्सपोज टू सीवियर रेन, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और ऑकेजनल फ्रीजिंग वाइल वेट और सीवियर कंडेंसेशन, कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, कंक्रीट एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट। यानी कि सीवियर कंडीशन में वो कंक्रीट आएगा अगर हम जो कंक्रीट है उसे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज में कर रहे हैं, या फिर उस कंक्रीट के ऊपर क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग हो रही है, किससे, नॉर्मल वाटर से, या फिर जो कंक्रीट है वो कहाँ पे सबमर्ज्ड है, अपना परमानेंटली सबमर्ज्ड है किसमें, सी वाटर में, या फिर वो कंक्रीट हम कहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे ऑकेजनल फ्रीजिंग हो रही है। इसके अलावा जो कंक्रीट है वो हमारा एक्सपोज्ड है किसके, सीवियर रेनफॉल के अंदर, ठीक है। तो उस केस में हम सीवियर कंडीशन एडॉप्ट करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है, डेट इज वेरी सीवियर कंडीशन। तो वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो कंक्रीट होता है उस पर क्या हो रहा है, हमारा ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेट हो रहा है, किससे, सी वाटर से। पहले नॉर्मल वाटर से होता है, यहाँ पे सी वाटर से होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कंक्रीट होता है, इसके अलावा यहाँ पे जो कंक्रीट है उसे हम यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन में, एंड कौन सी सॉइल में, एग्रेसिव सॉइल के अंदर। और एग्रेसिव सॉइल में आपको बता ही चुका हूँ जिसमें हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, जो फार्मिंग के लिए सूटेबल हमारी नहीं है। एंड इसके अलावा अगर सीवियर फ्रीजिंग का केस बन रहा है और वहाँ पे हम कंक्रीट यूज में ले रहे हैं तो वो भी किसके अंदर फॉल करेगा, वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थर्ड जो एक्सपोजर कंडीशन आती है, डेट इज एक्सट्रीम कंडीशन। तो एक्सट्रीम कंडीशन हम किसे बोलेंगे, सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, मेंबर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लिक्विड सॉइल एग्रेसिव केमिकल्स। यानी कि हम कंक्रीट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, टाइडल जोन में यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हमारी जो कंक्रीट है वो हमारी किससे सब्जेक्टेड है, टू एग्रेसिव केमिकल्स, यानी कि एग्रेसिव केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रही है। तो उस केस में हम एक्सट्रीम कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम कंडीशन के जो भी नॉर्म्स होंगे। सो अब हम देख लेते हैं हमारे डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं एज पर IS कोड। तो इसमें IS कोड ने हमें डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम ग्रेड, मिनिमम नॉर्मल कवर, मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है वो हमें गिवन है IS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी जिससे कि सिंप्लीफाइड हो जाए। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस पेज पे IS 456-2000 में ये चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम ग्रेड से, तो यहाँ पे IS कोड हमें ये कहता है कि अगर माइल्ड कंडीशन है तो उसके लिए हम लेंगे M20, अगर मॉडरेट है तो उसके लेंगे M25, एंड सीवियर है उसके लिए M30, अगर वेरी सीवियर कंडीशन है तो उसके लिए M35, एंड अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो उसके लिए M40। एंड IS कोड में अगर आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं पेज नंबर 20 के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसे भी हम एक बार IS कोड में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये टेबल नंबर 5 पेज नंबर 20, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं फॉर प्लेन कंक्रीट एंड रीइंफोर्स कंक्रीट। जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ रीइंफोर्स कंक्रीट के बारे में,
ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लेना है हमने, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेना है, एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कितना रहेगा। तो बात करता हूँ माइल्ड के लिए तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, मॉडरेट के लिए दीज वैल्यूज, एंड सीवियर के लिए ये वैल्यूज, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम ये वैल्यूज हमारी कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो वो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, और इसमें भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट बचा है, डेट इज मिनिमम नॉमिनल कवर। तो मिनिमम नॉमिनल कवर कितना कंसिडर करते हैं, तो इसमें कुछ नोट्स के पॉइंट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो माइल्ड के लिए हमने 20 mm लेना है, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवियर के लिए 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 mm, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 75 mm। ये भी हमें IS कोड में गिवन है। तो अगर मैं ओपन करता हूँ IS कोड का पेज नंबर 47 टेबल नंबर 16, तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि जो मेरी डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन है उसके लिए मुझे कितना नॉमिनल कवर कंसिडर करना है, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए मेरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है ये नोट्स के पॉइंट। ठीक है, नोट हमें क्या कहता है, नोट हमें ये कहता है कि ये जो 20 mm का जो हम नॉर्मल कवर ले रहे हैं इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कितना, 15 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं। कितना, 15 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर जो मेन रीइंफोर्समेंट का जो डाया है वो हमारा कितना दे रखा है, 12 mm है, उससे कम दे रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 20 mm को रिड्यूस कर सकते हैं कितना, 15 mm तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो 45 mm है, 45 mm को हम रिड्यूस कर सकते हैं कितना, 40 mm तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस केस में, अगर हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें कितना दे रखा है, वो हमारा M35 या फिर उससे ज़्यादा दे रखा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, रिडक्शन 5 mm तक, यानी जो 45 mm को 5 mm रिडक्शन किया है तो कितना हो गया, 40 mm तक ही रिड्यूस हो जाएगा फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर के लिए। इनमें 5-5 mm तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था एक्सपोजर कंडीशन के बारे में सब कुछ। अगर आपको एक्सपोजर कंडीशन से रिलेटेड और कोई डाउट है कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन हम क्या मिनिमम कितना क्या होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये फॉर RCC के लिए, रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए, PCC के लिए वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिफर कर जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।